हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दिन में थोड़ा फ्री होके बैठी थी, सोचा आपके साथ अपनी लाइफ का स्ट्रगल शेयर करूँ। फ्रेंड्स, अगर मेरे फ्रेंड्स सुनेंगे तो शायद अच्छा लगे उन्हें, और नहीं तो कुछ नहीं है तो आगे के लिए कुछ तो सीख मिलेगी कि मतलब लोग किसके साथ कैसे कैसे करते हैं, तो हमें कैसे निभाना है, उसको क्या करना है। और लोग मतलब मेरे साथ मेरा एक ब्रदर था, हसनपुर गजरौला रहता है फ्रेंड्स। तो उसके दो दो भट्टे चलते थे और बहुत अच्छा काम था उसका। चीनी का क्रेशर था, दो दो भट्टे चलते थे। तो वो सन 2000 में फ्रेंड्स मुझसे 1 लाख रुपए लेके गया और कहने लगा कि बहन बहना बस 2 महीने में तेरे को वापस दे दूँगा। और मैंने उसको किसी से इंटरेस्ट पे दिलवाए थे, 50,000 5% पे, 50,000 3% पे। लेकिन उसने मेरे पेमेंट मुझे वापस नहीं की, जबकि भगवान की मौत थी। अपने वो सारे काम करता लेकिन मुझे नहीं दिए वापसी। फिर मैं उसका ब्याज भरती रही, मैंने 2 ढाई साल उसका ब्याज भरा। उन दिनों मेरे साथ भी स्ट्रगल चल रहा था लेकिन मैंने उसका ब्याज भरा। फिर मैंने उसको 3 4 बार मैं उसके घर गई फ्रेंड्स, गजरोला गई पैसे खर्च करके, गाड़ी से गई कि मैंने कहा कि भाई मेरी पेमेंट करा दो, बाहर की है, मैं ब्याज भर रही हूँ। तो उसने मतलब कोई सुनाई नहीं करी। तो फिर उसके बाद जब मैं 4 5 बार गई तो फ्रेंड्स मैंने कहा पैसे यूँ ही बर्बाद करने की बात है। तो मैं उसके बाद तो फिर मतलब 4 5 साल मैं चक्कर लगाती रही। उसके बाद मैं उसके घर गई, 6 7 साल बाद मैं फिर गई। तो बोलता रहा मैं दूंगा, आज दूंगा बहना, कल दूंगा, नहीं दिए। तो उसके बाद फिर मैं उसके घर जब हम गए, उसके घर ना फ्रेंड्स, आप 10 जने ले जाओ तो उनको खिलाएगा पिलाएगा, विदा भी देगा बहने, लेकिन पैसे नहीं देंगे। मतलब नीयत गंदी कर ली एक तरीके से कि भाई पैसे नहीं देंगे तो कोई क्या बिगा, आती है इतनी दूर से, कितने दिन रुकोगे आप? 1 दिन 2 दिन, उसके बाद तो अपने घर ही आओगे ना। तो बैठे रहो, खाते रहो, पीते रहो। खाने पीने की कोई कमी नहीं है क्योंकि अय्याशी में कोई कमी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। हम भी चलते रहे। फिर मैं एक दिन गई, हम रात को मतलब उससे अगर बात करेंगे ना तो पूरी रात ऐसे ही बिता देगा। दोनों जने मियाँ बीवी पैरों में बैठ जाएंगे और बोलेंगे ये बात है वो बात है। तो ये बात नहीं करने देंगे कि आपने पैसे, वही पैसों की बात नहीं छेड़ने देंगे, फालतू की बातें करते रहेंगे और ऐसे लगेगा कितना अपनापन है। फिर मैंने फ्रेंड्स उसको रात को 2:30 बजे जाके, मेरे हस्बैंड थे और भी मेरे साथ थे मेरे, तो उन्होंने बोला बोलो ना पैसों की बोलो, मेरे को इशारा कर रहे थे। फिर मैंने उनको पैसों के लिए बोला, मैंने कहा क्या है। तो सुबह मॉर्निंग का टाइम था तो उसने नाश्ता बनाया। तो उसके बाद फ्रेंड्स, अगर किसी की नीयत ख़राब करते हैं ना और किसी के साथ बुरा करते हैं, तो मैंने प्रत्यक्ष को प्रमाण देखा है कि जिसको कि कोई कमी ना हो। वो जो मेरी भाभी थी वो जौहरियों की बेटी है और उनके अपना क्रेशर चलता था और दो दो भट्टे थे उनके। लेकिन उन्होंने, कहते कभी भी बहन बेटी कभी नहीं मारना चाहिए और दूसरा की नीयत नहीं गंदी करनी चाहिए। तो उसने सोचा कि दिल्ली से आके रोज़ रोज़ तो आएगी नहीं। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग में जैसे ही हम लोग उठे तो वो नाश्ता वाश्ता लेके आई। तो मैंने उसको बोला कि भाई सारी बातें छोड़ो ना, ये बताओ ना, हमने तो जाना भी अब, तो अब भाई पेमेंट का क्या कर रहे हो बताओ। मैं तो इतना इंटरेस्ट भर दिया, मैंने 2 ढाई साल से भर रही हूँ, मैंने कोई आपके साथ बुरा तो नहीं किया। तो फ्रेंड्स उसकी वाइफ ने मुझे, मैंने देखा कि उनका ना गांव में तो आपको पता है बहुत बड़े बड़े घर होते हैं भाई, 4 4 5 500 2 2 250। तो जैसे हम रूम में बैठे ना, वहाँ से लेके सामने उसका बाथरूम था, कम से कम भी मतलब बहुत बड़ा, बोलते हैं वहाँ तो दलान बरांडा क्या बोलते हैं जो भी है वो। मैंने फ्रेंड्स उसको देखा तो उसकी वाइफ ने मुझे कहा कि देखो जीजी, पैसे तो हमारे पास है नहीं, और उनके घर के पास ही गढ़ मुक्तेश्वर पड़ता है। जैसे गढ़ का ये स्टैंड है, उससे अगला स्टैंड गजरोला होता है, तो उसके अंदर जाके ही हमें हसनपुर होता है। और उसका नाम है मधुसूदन अग्रवाल और सीमा अग्रवाल, जो हसनपुर में। तो बहुत नामी आदमी है, लेकिन जब उन्होंने नीयत ख़राब की तो वो जीरो है, मैं जीरो मानती हूँ उनको। तो फ्रेंड्स उसने मेरे को बोला, उसकी वाइफ ने, भाभी ने मेरी ने, कि जीजी देखो पैसे तो हमारे पे है नहीं, और जिस दिन हम मरेंगे ना तो आप गढ़ पे आके हमारा कफ़न ले जाना। तो मैंने कहा कि ऐसा दिन तो कभी ना आए और ना मुझे ऐसा चाहिए, लेकिन चलो भगवान करे तुम्हें वो भी नसीब हो या ना हो, ये तो ऊपर वाला जानता है। तो फ्रेंड्स वो जैसे ही उठी ना, तो मुझे बोलना नहीं चाहिए मीडिया के सामने, लेकिन क्या करें, जब मतलब जो आंखों देखा है और जो मैंने मतलब झेला भी है, सहा भी है, सब कुछ है। और मतलब उसका ये देखा है कि अच्छाई बुराई यही है।
तो फ्रेंड्स वो जैसे ही उठ के चली ना, इतनी तेज़ उसके ब्लीडिंग हो रही थी कि वो बाथरूम तक ना पूरा फर्श गंदा करती चली गई और वहीं पे जाके बैठ गई। बोलती जीजी देखो मेरा ये हाल है। मैंने कहा तब भी तुम्हें समझ नहीं आती। फिर मैंने कहा ठीक है, जब तुमने इतनी बात बोल दी तो उसके बाद तो आज बात ही ख़त्म हो जाती है कि भाई तुम वहाँ पे गढ़ पे आके हमारा कफ़न ले जाना। तो मैंने कहा मुझे ऐसे पैसे की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कफ़न की भी ज़रूरत नहीं है, ना मैं किसी को अपशब्द बोलती। तो फ्रेंड्स आज तो मैं जहाँ मतलब जहाँ थी उससे जहाँ भी बहुत आगे हूँ, जो भी है, और सबके आशीर्वाद से, सबकी दुआ से, क्योंकि मैंने कभी लेकिन उनका मैंने अपने आँखों से देखा है कि उनका क्या हाल था। तो फ्रेंड्स कभी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, और ये मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ, ये अपनी आप बीती कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये कोई झूठ नहीं है, कोई मजाक नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने बहुत कुछ झेला है। अगर मैं एक एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगी ना तो फ्रेंड्स आप कहेंगे कि ये कितनी मतलब दुखी थी। पर आज चलो माता रानी को खुश रखने वाला ना ऊपर वाला है। बस एक ही नीयत बनाए रखी कि मैं किसी का बुरा नहीं करूँगी। मैंने उसका ब्याज भी भरा, उसका मूल भी भरा, जबकि उन दिनों मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे को भी मार पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, लोगों की जेलस की मार थी मेरे को। पर कोई बात नहीं, मैंने वो दिन काट लिए। तो फ्रेंड्स यही फिर मैं कहूँगी कि आप कभी किसी का 1 रुपया मत रखना, नहीं हो उसके हाथ जोड़ देना। अगर हो तो उसको चाहे 500 500 हज़ार हज़ार 2 2 हज़ार, पर उसके आगे यही कहना कि मुझे तुम्हारा कुछ नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स आपकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने साथ बनाए रखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। मैं फिर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरे पास बहुत सारे जो मेरे स्ट्रगल, मेरी लाइफ का स्ट्रगल है ना, मैं वो शेयर करूँगी और कुछ नहीं। किसी की बनाई हुई बातें नहीं, बनी बनाई नहीं। थैंक यू फ्रेंड। गुड आफ्टरनून।